जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में आपको पढ़ना क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पढ़ाया जाता है। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको सेकेंड सेमेस्टर में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, जिसका पेपर कोड POL 102F है। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2026-27 के लिए। 2025 में जो आपका एग्जाम है नवंबर के सेकंड वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, ये जो क्लास है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपके पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाया जा रहा है वो सारे बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, और ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में MCQ एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बुक। ठीक है ना, बुक और स्टेटमेंट दो क्वेश्चन ये कॉमन है, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है पावर, POWER। ठीक है, पावर नामक पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखा है पावर नामक पुस्तक को? तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई है पावर नामक पुस्तक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। अब ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके जो की पॉइंट है, और ये सारे नोट्स PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा। टेलीग्राम जहाँ ये क्लास सेंड किया रहता है ठीक उसी के नीचे आपका PDF सेंड कर दिया जाएगा एक दिन बाद। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए देखें, बर्ट्रैंड रसेल की एक पुस्तक का नाम पावर ए न्यू सोशल एनालिसिस है, जिसे अक्सर पावर कहा जाता है। यह पुस्तक शक्ति के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करती है, जिसमें पारंपरिक, अनुवांशिक और व्यक्तिगत, ठीक है ना, पारंपरिक, अनुवांशिक, व्यक्तिगत और आर्थिक शक्ति शामिल है। पूछेगा आपके एग्जाम में कि पावर नामक पुस्तक जो बर्ट्रैंड रसेल ने लिखी है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में है क्या? तो इस पुस्तक में नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली की तानाशाही का उल्लेख है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक भी करते चलेंगे क्लास को। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो देखें, पॉलिटिकल साइंस आप जब भी पढ़ेंगे तो जो देश होते हैं इनको राज्य पढ़ा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य। ठीक है, जो देश होते हैं इनको राज्य कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस के भाषा में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? एक देश है। भारत क्या है? एक देश है। फ्रांस क्या है? एक देश है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? ये एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है ना, ये एक राज्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ चुका है लगातार। ठीक है, 2024 वाले एग्जाम में भी पूछा था। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक को लिखा है थॉमस हॉब्स ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर। पूछा गया कि प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्याय पद्धति है। प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो अध्याय पद्धति है वह आगमनात्मक पद्धति है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, किसका कथन है? इसी तरीके से स्टेटमेंट आपके एग्जाम में दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट है ये अरस्तु महोदय ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है? तो हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है, यह AF बेंटले महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट है आपका अरस्तु महोदय का। ठीक है, राजनीति विज्ञान क्या है? एक मास्टर साइंस है, किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट है, यह किसने कहा है? सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है। सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है, HJ लास्की, हेराल्ड लास्की ने ये कहा था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है या किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान ऋतु शास्त्र की तरह ही एक विज्ञान है। ये स्टेटमेंट है लॉर्ड बोराइस का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी स्टेटमेंट है, किसने कहा कि राज्य व समाज परस्पर अन्यान्योश्रित है, एक दूसरे से घुले मिले हैं तथा परस्पर एक दूसरे के ऋणी है। ये जो स्टेटमेंट है लास्वेल महोदय का, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही क्या हूँ, राज्य हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान मानता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा है, या फिर राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कौन मानता है? तो अरस्तु मानते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा था, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग जिग जैक रूसो, ठीक है, जीन जैक रूसो इनका नाम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है, यह कथन है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, JR सीले का कथन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, कैटलिन महोदय ने कहा था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ये तो लगभग हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। ये स्टेटमेंट बकल का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है। तो यह यूनानी भाषा के पॉलिस से बना है। किससे? पॉलिस से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राज्य शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट है, यह किसने कहा है कि राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य क्या है? इस धरा यानी धरती पर ईश्वर का अवतरण है। यह कहा था हेगेल महोदय ने, या फिर हीगेल लिख करके आपके एग्जाम में देगा या फिर ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम व्यवहारवादी उपागम है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए, मूल्य रहित दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रक्रिया और सत्यापन, ये तीनों व्यवहारवाद से संबंधित है। परंपरा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को मूल्यों के सत्यात्मक आवंटन के रूप में प्रतिपादित किया। तो डेविड ईस्टन ने किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना काम बुरा था, यह कथन संबंधित है किससे? उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। देखिए, परंपरा आपका व्यवहारवाद से संबंधित नहीं होता है। विशुद्ध विज्ञान, सत्यापन और तकनीकी प्रयोग, ये तीनों आपके व्यवहारवाद से संबंधित है, परंपरा नहीं है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। ऊपर भी मैंने बताया
ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए व्यवहारवाद होता क्या है, तो व्यवहारवाद से परंपरा संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद प्रत्यक्ष अवलोकन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग और विशुद्ध विज्ञान जैसे सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि परंपरा पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो आंतरिक मानसिक क्रियाओं पर आधारित होती है, जिन्हें व्यवहारवाद अनदेखा करता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंध है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है जॉन लॉक। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहारवाद का जनक कौन है। देखिए व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है, लेकिन ऑप्शन में आपके दिया नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में जीबी वाटसन नहीं दिया रहता है तो आप डेविड स्टन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन है, डेविड स्टन। लेकिन ऑप्शन में आपके दिया नहीं जेबी वाटसन, तो आप डेविड स्टन यू एमआर सीट पर गोला लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है। व्यवहारवादी उपागम का जो प्रमुख घटक है वो नियमितता, सत्यापन और तकनीक, ये तीनों है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम के बाद आप लोग इसी नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। देखिए लॉक के अनुसार यानी जॉन लॉक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा, किसको भोगा है बताइए। जॉन लॉक के अनुसार जो लोग प्राकृतिक अवस्था में हैं वो किसको भोगे हैं, वो केवल प्राकृतिक अधिकारों को भोगे हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदा सही रहती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखें, पूछा जा रहा है कि परंपरागत दृष्टिकोण बल देता है तथ्य पर, मूल्य पर या फिर शुद्धता पर। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है ये हमेशा मूल्य पर जोड़ देता है। ठीक है ना, मूल्य पर बल देता है, मूल्य पर जोड़ देता है, जोड़ देता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो उदय है ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात माना जाता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें, यूनानी भाषा में पोलिस का अर्थ क्या है या फिर पोलिस का अर्थ क्या है बताने का प्रयास करेंगे। यूनानी भाषा में पोलिस का क्या अर्थ है, तो नगर राज्य होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस मत का है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह जो मत है यह मत है मैकाइवर का। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बुक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसके लेखक कौन है, ग्राहम बालास। पूछता है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1908 में। ठीक है, 1908 में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ग्राहम बालेस ने इसको लिखा है। ठीक है, ग्राहम बालास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके साथ है। प्रासंगिकता के सिद्धांत का जो संबंध है वो उत्तर व्यवहारवाद के साथ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें परंपरा आपका व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिवाद को लेजेस फेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है बताइए। कोल, बोंदा, लिंडसे या फिर वेब्स। बहुलवादी चिंतक कौन नहीं है, तो देखिए इसमें जो जीन बोंदा है ये बहुलवादी चिंतक नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है। व्यवहारवाद तत्व मीमांसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। देखिए, प्रासंगिकता, क्रिया और सुधार, ये तीनों क्या हैं, उत्तर व्यवहारवाद के तत्व हैं। परिरक्षण, ये उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जन्मदाता माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यवहारवाद का अर्थ है मनुष्य के राजनीति व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है। डेविड ईस्टन ने की है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। चलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें, बिल्कुल। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, अरस्तु महोदय ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और ज़्यादातर आपको विलियम गॉडविन देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान मैंने बहुत ढूंढा है, ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। यह अरस्तु महोदय से ही संबंधित है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन है। राजनीति शास्त्र के जनक हैं अरस्तु। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध है किसके साथ, राज्य और सरकार के साथ होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य, तो मार्क्सवादियों के अनुसार जो राज्य है वो एक मानव निर्मित संस्था है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है। धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 51 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।